वो कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में इंसान को दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए। ऐसे में महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है, उससे मुकाबला करने के लिए उद्धव सरकार जहां केंद्र सरकार के साथ मिलकर लोगों को दवा उपलब्ध कराने का काम कर रही है, तो वहीं दुआ मांगने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन निभा रहा है, जिसकी बानगी कल्याण इलाके में देखने को मिली, जहां एक पुलिसकर्मी रमजान के पवित्र महीने में माइक लगाकर लोगों से कोरोना के खात्मे के लिए दुआ मांगने की अपील कर रहा है। अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई इस खतरनाक महामारी से लोगों को बचाने के लिए दिन रात जुटा हुआ है। इस महामारी से निपटने के लिए उद्धव सरकार जहां लगातार सख्त से सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी लोगों को नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। कल्याण में तो नाइट कर्फ्यू का पालन कराने की अपील करने का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी लोगों से अपील कर रहा है कि आप सभी लोगों के रोजे अच्छी तरह से बीते और अपनी नमाज में अल्लाह ताला से गुजारिश करिए कि कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चला जाए। हमने सुना है कि तरावी की नमाज जल्द सुनी जाती है। इस नमाज में यही मांगना कि कोरोना चला जाए। अंसारी चौकातील अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों, बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज रहती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। दोस्तों, कुछ चीजें हैं, पुलिस आती है तब तक हम थोड़ी देर के लिए भाग जाते हैं, दूसरे गली में आते हैं, एक दूसरे को ताली देते हैं, अरे देखो कैसे भागा, कैसे पुलिस की मजा ली। दोस्तों, हम वो सब देखते हैं, हमारी एक तीसरी आंख रहती है। हमें पूरा उनके हमारे ऊपर हंसने का नहीं लगता है, या हमें 10 में से 2 लोग गाली देके जाते हैं, उसका हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारी कोशिश रहती है, जो हंस के जा रहे हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के घर का उनके वजह से रोटी रोजी चलता है, और उनको कोरोना नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है। इस वीडियो में इस पुलिसकर्मी ने ऐसे लोगों को जमकर लताड़ा जो कहते हैं कोरोना तो है ही नहीं। अपने बच्चे का उदाहरण देकर इस पुलिसकर्मी ने कहा, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें कोरोना हुआ, अगर मैं भी ऐसा ही बोलता तो नहीं बोल सकता, मैं उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। की आवाज समझो, हम तहे दिल से हमारा गला हम सुबह से लेकर शाम तक शुरू करते, किस लिए? कुछ लोग तो कहते कोरोना है ही नहीं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको कोरोना हुआ, मैं भी अगर ऐसे बोलता तो नहीं बोल सकता, मैं उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। या हमारे घर में दादाजी है, पिताजी है, उनको कोरोना हुआ तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कोरोना है ही नहीं? दोस्तों, देश विदेश में चल रहा है और कोरोना से डरने की जरूरत ही नहीं है। और हमारा यह प्रयत्न जो है ना, वो आपको कोरोना ना होने के लिए, कोरोना होने के बाद क्या करना है वो तो आप सबको पता है, वो मैं तो वो भी बताना चाहूंगा कि आप सबको जो पता है वो मैं दोहराना चाहूंगा। हॉस्पिटल्स में बेड है क्या? नहीं मिल रहे। औषधं भेटतात का? नहीं भेटत है। तो दोस्तों, वो वोट क्यों आने देने का? इस पुलिसकर्मी ने जिस तरह से लोगों को कोरोना से सतर्क रहने की अपील की है, उसकी तारीफ मशहूर शायर और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लोगों को डंडे से नहीं बल्कि मोहब्बतों की जुबान से जागरूक करती मुंबई पुलिस के इस साथी के लिए दिल से बेहद सम्मान और प्यार। कोरोना से बचिए, देश बचाइए। शिबली रामपुरी नाम के शख्स ने लिखा, शुक्रिया मुंबई पुलिस इतने सराहनीय तरीके से समझाने के लिए। अब तो संभल जाओ भाइयों और कोरोना से बचो। बिलाल अहमद ने लिखा, वाह सर, सैल्यूट। किसी शायर ने कहा है, तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे में पत्थर भी पिघल जाते हैं।
इस शख्स ने जहां रमजान में लोगों से कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करने की अपील की, तो वहीं मंगलवार को ही देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने भी रमजान का जिक्र किया। उन्होंने राम और रमजान का जिक्र करते हुए कहा, रमजान के पाक महीने का आज 7वां दिन है। रमजान हमें धैर्य, अनुशासन और आत्म संयम की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। जब जरूरत हो तभी बाहर निकले। कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ। बात कोरोना के आंकड़ों की करें तो आपको बता दें, देश में जहां पिछले 24 घंटे में 2,95,000 केसेस आए हैं, तो वहीं अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना संक्रमण के 62,097 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 519 लोगों की जान गई। राजधानी मुंबई में कोरोना के 7,214 केस आए और 35 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस 6,83,000 से ज्यादा हो चुके हैं। अंसारी चौकातील अंसारी चौक और कल्याण परिसर के सभी नागरिकों, बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से सबसे पहले तो आपके जो रोजे चल रहे हैं उसके लिए शुभेच्छा। आप सभी लोगों के अच्छे गुजरे और अल्लाह का मुराद पूरी करे। साथ में हम दरख्वास्त करेंगे, आप जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज लेती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है, तो तहे दिल से आप नमाज में यही मानना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। दोस्तों, कुछ चीजें हैं, पुलिस आती है तब तक हम थोड़ी देर के लिए भाग जाते हैं, दूसरे गली में आते हैं, एक दूसरे को ताली देते हैं, अरे देखो कैसे भागा, कैसे पुलिस की मजा ली। दोस्तों, हम वो सब देखते हैं, हमारी एक तीसरी आंख रहती है। हमें पूरा उनके हमारे ऊपर हंसने का नहीं लगता है, या हमें 10 में से 2 लोग गाली देके जाते हैं, उसका हमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारी कोशिश रहती है, जो हंस के जा रहे हैं वो किसी के बच्चे हैं, किसी के घर का उनके वजह से रोटी रोजी चलता है, और उनको कोरोना नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रहती है। दोस्तों, पुलिस की आवाज समझो, हम तहे दिल से हमारा गला हम सुबह से लेकर शाम तक शुरू करते, किस लिए? कुछ लोग तो कहते कोरोना है ही नहीं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको कोरोना हुआ, मैं भी अगर ऐसे बोलता तो नहीं बोल सकता, मैं उनको मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। या हमारे घर में दादाजी है, पिताजी है, उनको कोरोना हुआ तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कोरोना है ही नहीं? दोस्तों, देश विदेश में चल रहा है और कोरोना से डरने की जरूरत ही नहीं है। और हमारा यह प्रयत्न जो है ना, वो आपको कोरोना ना होने के लिए, कोरोना होने के बाद क्या करना है वो तो आप सबको पता है। वो सबके मैं तो वो भी बताना चाहूंगा कि आप सबको जो पता है वो मैं दोहराना चाहूंगा। हॉस्पिटल्स में बेड है क्या? नहीं मिल रहे। औषधं भेटतात का? नाही भेटत आहे। तो दोस्तों, वो क्यों आने